दोस्तों, किसी महान पुरुष ने बड़ी ही महान बात कही थी कि इस दुनिया में अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। यह कोई चिट्ठी नहीं है जो किसी दूसरे से लिखवा लो। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी मैंने बड़ी ही मेहनत से बनाई है। तो दोस्तों, इस कहानी को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखना। इस कहानी से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यह कहानी एक महिला की है जिसके पति की यंग एज में ही मृत्यु हो गई थी और इसकी 2 बेटियां थीं जिनको बहुत ही प्यार से पाला पोसा गया था। कुछ समय के बाद बेटियां बड़ी हो गईं। उनकी पसंद के लड़के से मां ने उनकी शादी कर दी। वह दोनों बेटियां बिजनेस करके अपने परिवार को चला रही थीं। उनके पति थोड़ा कम कमाते थे। एक बेटी थी जो छाते का बिजनेस करती थी और दूसरी बेटी नूडल्स का बिजनेस करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। आज मां भी अपनी दोनों बेटियों से बराबर का प्यार करती थी। कभी उनके यहां चली जाती तो कभी इनके यहां चली जाती। बेटियां भी अपनी मां से बहुत प्यार करती थीं। एक दिन मां खूब जोर से रोने लगी। उस दिन खूब तेज की धूप निकली हुई थी। मां को रोना आ रहा था। वह अपनी उस बेटी को याद करके रो रही थी जिसका छाते का बिजनेस था, जो कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा था। वह मां ऊपर वाले को कोस रही थी कि आप बारिश क्यों नहीं करते। बारिश हो जाएगी तो लोग छाते खरीदना शुरू कर देंगे। मेरी बेटी का जो धंधा है वह मंदा पड़ गया है। मेरी बेटी के पास ज्यादा पैसे नहीं आ रहे हैं। उसका परिवार कैसे चलेगा। पता नहीं कैसे चमत्कार हुआ, ऊपर वाले ने मां की सुन ली। बारिश शुरू होने लगी। काले बादल आने लगे। आसमान में जमकर बरसात हुई और उस महिला को लगा कि भगवान ने मेरी सुन ली है। अब जो मेरी बेटी जिसका छाते का बिजनेस है, अब वह अच्छा चलेगा। उसके छाते बिकने लगेंगे और मेरी बेटी के पास पैसे आने लगेंगे। यह देख मां के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आई। लेकिन अचानक से मां फिर से उदास हो गई और वापस आसमान में देख के कहने लगी कि ऊपर वाले, यह अन्याय आपने मेरी दूसरी बेटी के साथ कर दिया। अब वह बिना धूप के नूडल कैसे सुखाएंगी। वो तो गीले ही रह जाएंगे। मेरी दूसरी बेटी के बारे में तो सोचो ऊपर वाले। यह कहकर मां फिर से ऊपर वाले को कोसने लगी। अब यह रोजाना का रूटीन हो गया था। जिस दिन बारिश होती उस दिन कहती कि धूप नहीं निकाली है, और जिस दिन धूप निकलती उस दिन कहती कि बारिश नहीं हुई है। दोनों बेटियों के धंधे मंदे ना पड़ जाए, इसलिए मां बार बार यही प्रार्थना कर रही होती थी। उनके पड़ोसी जो थे वह यह कहते थे कि यह अम्मा पागल तो नहीं हो गई है। लोगों ने उनका नाम रख दिया कि यह हमेशा चिड़चिड़ी रहती है, रोती रहती है। लोग उन्हें रोती अम्मा कहने लगे। एक बार एक बाबा जी वहां से गुजर रहे थे और ये जो अम्मा है वहां बैठकर हमेशा की तरह ऊपर आसमान में देखकर रो रही थी। बाबा जी ने पूछा कि यह रो क्यों रही है। लोगों ने कहा बाबा जी को कि आप इनके चक्कर में ना पड़े, वह तो हमेशा रोती रहती है। आप अपने रास्ते जाइए, फिर भी बाबा जी दयालु होते हैं। उनको लगा कि एक बार इनकी सुनता हूं कि बात क्या है। जैसे ही बाबा जी अम्मा के पास जाकर बैठे, अम्मा बताने लगी कि उनकी 2 बेटी हैं। एक का छाते का बिजनेस है, वो मंदा पड़ने लगता है, तो मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की बारिश हो जाए। बरसात खूब जोर से होने लगी और फिर मुझे दूसरी बेटी की याद आई जिसका नूडल्स सेवई का बिजनेस है। बारिश की वजह से अब वह गिले रह जाएंगे तो वो सूखेंगे कैसे, उसका बिजनेस कैसे चलेगा। अब बाबा जी आप ही बताओ। बाबा जी ने अम्मा से कहा, यह तो आसान कार्य है। जिस दिन आसमान में बादल हो और बरसात होने लगे, उस दिन आप उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है। उस दिन आप यह सोचकर खुश रहिए कि आपकी पहली बेटी के पास तो पैसा आ रहा है। उस दिन आप अपनी दूसरी बेटी के बारे में मत सोचिए, और जिस दिन धूप निकली हो उस दिन अपनी उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका नूडल्स का बिजनेस है। उस दिन उस बेटी के बारे में मत सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है। तो यह काम आप शुरू करिए, उस दिन आपका रोना बंद हो जाएगा। ऊपर वाले से आपकी सारी शिकायत खत्म हो जाएगी। बाबा जी ने जब यह कहा तो अम्मा जी को अपने आप सारी बात समझ आ गई। जिंदगी में वह करना है और आज ही करना है। जो आज मिला है उसमें जीना शुरू कीजिए। कल की चिंता बंद करके आज में जीना सीखिए। ये छोटी सी कहानी ये बताती है कि कभी आपकी जिंदगी में खुशियां आएगी तो कभी आपकी जिंदगी में गम आएंगे,
लेकिन आप उनके लिए तैयार रहिए और उनका डटकर सामना करिए। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो जो मिला है उसमें खुश रहो, कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं और हमारी इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।